इसको ट्रबल को कम करो। ज्ञान सुनना और याद की विधि, याद की एक्यूरेट विधि और से क्या फायदा होगा। अगर एक्यूरेटली याद किया तो चेहरा तो संकल्प शांत हो जाएंगे। एक्यूरेट याद किया तो बुद्धि योग तुरंत और कहीं भटकेगा नहीं, और एक्यूरेट याद किया तो चेहरे में फर्क आएगा, आएगा ना, चमकेगा। तो चलो अब देखो अपने आप को आज बाबा की मुरली से। 3-4 मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। कल बाबा ने कल का प्रश्न था हॉबी, तो आज बाबा पूछ रहे हैं कल की कंटिन्यूएशन है कि याद में बैठने की विधि कौन सी है और तथा उससे लाभ क्या होता है। याद में बैठने की विधि और उससे लाभ क्या क्या होता है। शायद को भूल, अपने को देही समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी चाल है। उस जाल को हप करके देही समझना, देह नहीं समझना हमारा यह पहला नियम है ना। देह अभिमान से परे हो जाओ तो आप मुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद में रहो। यह अशरीरी अवस्था, इससे आत्मा की कट निकल जाएगी। जाना। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते निष्ठा। याद की रात के राही फेमस कई बार सुना है ना, थक मत जाना सुबह की मंजिल दूर नहीं। अब बहुत नजदीक है मंजिल। जिसको कहते निष्ठा में अथवा शांति में बैठे, सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी तो हो। यह यात्रा सिखलाने वाला बाप यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वह है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे विक्रम विनाश हो। तुम याद में बैठते हो, और किसी की चाहिए। तुम याद में बैठते हो जंग अर्थात कट निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है, याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूं।
याद से ही आत्मा की कट निकलेगी। कट निकलना और विक्रम विनाश होना, दोनों में अंतर है। जंक, हाँ, कट निकलना और जंक। कट निकलना मतलब पुराना जो स्वभाव संस्कार है वो कम। पुराना स्वभाव संस्कार, जैसे जैसे हम याद क्या है, एलो खाद, बाबा कहते हैं ना खाद, तो वो गर्म करने से सोने का खाद निकल जाती, तो योगाग्नि, तो इसलिए कट निकलती जाती है और विक्रम विनाश होते हैं। तो याद से ही जंक निकलता है, स्वभाव में चेंज तब आता है। ज्ञान रियलाइजेशन है, योग शक्ति है। तो रियलाइजेशन के बाद वह शक्ति जो मिलती है वो योग से मिलती है। तो गुरु ये वह है सारे भक्ति की मार्ग, यह याद की यात्रा है। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है कि याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। मैं किसी की याद में से नहीं आता हूँ। मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए समझाया है, ब्रह्मा से विष्णु सेकंड में बनते हैं। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ये भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए, तुम ब्राह्मण बनते हो, तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको ये याद की यात्रा सिखलाते हैं, खाद निकालने के लिए। ये रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए, इसमें कोई देरी नहीं लगती है। धारणा समझने में तो फिर भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन धारण करके फिर याद करना, ये जो इतने साल 80 इयर्स लग गए, 84 इयर्स लग गए, 70 इयर्स लग गए, 40 इयर्स लग गए, किस में है? याद की यात्रा में। समझ में सब आ गया। तो इसलिए फोकस बहुत, बाबा जैसे आज कह रहे हैं ना, रियली पूरा फोकस कि याद मेरी, जो कल बाबा ने कहा ना, हॉबी बन जाए पूरी। तो तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो, तुम ब्राह्मण बनते हो। यह रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए, अभी भी है, इसमें तो कोई देरी नहीं लगती है। अभी है भी बरोबर कलयुग, वो सिर्फ कहते कलयुग की अभी आदि है, और बाप बतलाते हैं कलयुग का बच्चा है अंत है, कलयुग, अंत है। और बाप बतलाते कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो क्या करना होता है? याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। इसलिए हम शुरू में मुरली के शुरू में याद में बैठते हैं। वैसे मुरली के शुरू का योग किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि मुरली सुन लेते हैं बस, ठीक है, ये हमारा नियम है। मुरली के पहले का योग मतलब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपने आप को बाबा की रिसीविंग। जैसे बर्तन मांजो नहीं, पानी डाल दो, क्या हो जाएगा? मांजना भी होता है ना, फिर वो पानी पीते हैं। तो वो योग हमारे पूरे अभी से, जो अभी तक का कुछ संकल्प चल रहा है वो स्टॉप कर देता है। और फिर अपनी डिसिप्लिन भी होती है कि भाई टाइम से मुरली सुनना है। योग का इम्पोर्टेंस नहीं होता है तो फिर मुरली कभी भी स्टार्ट करो। तो ये एक संकल्प होना चाहिए कि मैं, एक माइंडसेट है कि मुश्किल है, मुश्किल है,
अगर 7 बजे मुरली शुरू होनी होती है, तो पहुँच जाते हैं ना 7 बजे, सेंटर पे पहुँचते हैं। अगर 8 बजे मुरली जब सुबह को जब यहाँ बैठते हो, तो याद में बैठना होता है। स्टार्ट तो याद से करें। धंधे दोरी तरफ बुद्धि योग जाएगा। ये सब बाहर की पंचायत है। जैसे मकड़ी कितने जाल निकलते, ये भी एक अच्छा डिसिप्लिन होगा ना, वो क्लास की वैल्यू है। जो बड़े-बड़े क्लासेस आप देखते हो, लंदन की क्लास देखो, मोहिनी बहन की क्लासेस देखो, एक्यूरेट टाइम पर, ओनली 10% लेट होते होंगे, बाकी सभी ऑन टाइम। विदेश की सारी क्लासेस, तो हम लोगों ने विदेशियों के इतने क्लासेस सुने, किस लिए सुने? विदेशियों को बुलाया, इतने अनुभव सुना ना, अमल में लाना चाहिए। अनुभव सुन के फिर करना क्या है? तो बाबा कहते हैं, जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, चाचा, मामा, गुरु, गुसाई, कितनी जाल दिखाई पड़ती है। तो देह का कितना परपंच है, वो सारी हप करनी है देह सहित। अकेला देही बनना है, मनुष्य शरीर छोड़ते तो सब कुछ भूल जाते। आप मुए मर गई दुनिया। ये तो बुद्धि में ज्ञान है कि ये देही बनना है, कि ये दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते, जिसका मुख नहीं खुलता है, कोई बात नहीं, क्या करो, सिर्फ याद करो। देखो, याद करो, शिव बाबा एकदम सामने बैठे। शिव बाबा सुप्रीम टीचर मेरे सामने आ गए। सिर्फ याद करो। जैसे ये ब्रह्मा बाप को याद करता था, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है। इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। यह तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना। तुम सब वो ब्राइड्स भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद है। तो बाप को तरस पड़ता है, तरस पड़ता है ना। तो किस लिए तरस पड़ता है बाप को? क्योंकि सब रावण की कैद है। कैद में है, रावण की कैद में। तुम सब वो ब्राइड्स, ब्राइड ग्रूम एक है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं, जो कुछ शिक्षा देते उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते। ये राजयोग किसको सिखलाने आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ ये किसको पता ही नहीं है। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती है। तो कुछ न कुछ महिमा होती ही। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजुवनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्पतरु, कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते हैं। तुम बाप की याद में रहे, आज बाबा कह रहे तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते हो। क्या करते हो? बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। हम अपनी प्रोग्रेस ही तो कर रहे हैं ना। जितना याद में रहते, कितने बेनिफिट्स है। एक्चुअली याद में मास्टरी होना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर होशियारी प्राप्त करना है। दुनिया में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लोगों के लिए क्या है? पीएचडी, एम, हाईएस्ट टैलेंटेड कह दो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर ली, डीएम कर लिया, क्या है, एमएस कर लिया, एलएलएम कर लिया। सबसे डिफिकल्ट है मन को वश करना। उससे डिफिकल्ट है कुछ? श्री कृष्ण के सामने अर्जुन बोलते हैं मन बड़ा चंचल है। साधु संतों के लिए भी सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्या था? मन को वश कर।
तो याद में रहने की आदत रहना, हॉबी करना और टिका रहना, ये सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को हमने वश में कर लिया। तो फायदा है या नहीं है? तो बाबा कहते हैं तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति करते हो। बाप के डायरेक्शन, तो तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति करते हो। देखो याद याद पर मुरली है पूरी आज। तो कौन सा शौक होना चाहिए? आज बाबा ने बहुत एक अच्छा और ऐड किया है। कौन सा शौक होना चाहिए? हॉबी, याद में बैठने की। याद में बैठे, वो कल का था। एक और शौक, यात्रा में रहने की, दूसरों को यात्रा कराने, याद की यात्रा कराने की। आप सुनो, नोट करो, बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। जो बाबा ने कहा बस वो डायरेक्शन पर मुझे चलना है, उसका शौक होना चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी डायरेक्शन पर चलता ही है। हम शिव बाबा को याद, देखो कैसे करे डायरेक्शन, हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे। गोया अगर शिव बाबा को याद करके भोजन खाया, करते पहले बाबा भोजन आया और खा लिया, या पहले बाबा को याद किया? कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ, अब देखो आज याद करना, सबसे आज पहले से। बाबा को याद करते हैं। हाँ दीदी याद करते हैं पक्का। हाँ, कुछ भी खाने के पहले, कुछ भी खाने के पहले, कुछ वंडरफुल, इवन पानी पीते समय भी। बहुत अच्छा। देखो जो करता है वो कितना तुरंत बोलता है, राइट। वेरी गुड, पानी पीते समय भी याद करो, बहुत अच्छा। देखो अगर शिव बाबा की याद में भोजन खाया, क्या हो गया? गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं, बाबा के साथ खाया, बाबा सामने है। वो भोजन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा? ऑफ कोर्स भोजन की क्वालिटी पे भी निर्भर है, लेकिन वो कितना पावरफुल भोजन है। याद में रह के भोजन बनाना, फिर याद में रह के भोजन खाना। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं। कल पुरुषारत किया ना हम लोगों ने, कौन सा किया था? क्राउन वाला। और दफ्तर में गए, किया मनोज भाई ने दफ्तर में बाबा को। तो देखो बाबा कहते हैं, बाबा को लिखते कुर्सी पर बैठते हैं, तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात दफ्तर पे बैठे कुर्सी पर, अर्थात क्या हो जाते? बाबा की याद में गुम हो जाते हैं। अशरीरी हो जाते। किया गुलाब भाई ने प्रैक्टिस? हम तो हमेशा करते ही हैं। अच्छा, ऑफिस में जाने के पहले बाबा को बुला लेते हैं। जाने के पहले वो बैठे बैठे गुम हो जाते, अर्थात अशरीरी हो जाते। अब एक और स्टेप आगे करो, दीदी मैं एकदम भी कर जैसे सकता हूँ। अशरीरी। वेरी गुड। किसी की आंख बंद हो जाती, किसी की खुली रहती है, कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते, ऐसे ऐसे होता है। दफ्तर में बैठे, कुर्सी पर बैठे, आंखें खुली है, एकदम गुम हो गए, एकदम शरीर से अलग हो जाओ। ये भी प्रैक्टिस करो। बाबा को बुलाओ, मैं आत्मा अलग, शरीर से अलग। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। कोई का हुआ होगा ऐसा, कुर्सी पर बैठे गुम हो गए, बाबा ने रस्सी खींच ली। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, तो कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे। बुद्धि में रहता है ना, हमको जाना है बाबा के पास। बाबा राइट टाइम पे राइट टचिंग दे देगा। और ऑफिस वालों को तो बहुत ज्यादा याद करना चाहिए। क्यों? बहुत सारे क्रूशियल डिसीजंस लेने होते हैं। वैसे तो हर पल ही डिसीजन लेने होते हैं, लेकिन इस क्लाइंट से ये बोलना है, ये बात करनी है, ये देगा नहीं देगा, इसको पैसा देना, कितनी सारी रिस्क है।
तो जितना रिस्की बिजनेस हो तो और ज्यादा याद हो। कितनी बुद्धि की क्लैरिटी चाहिए। याद के बिगर क्लैरिटी नहीं आएगी। ज्ञान होने के बाद भी टाइम पर राइट टचिंग होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हेल्प करना नहीं करना किसको, पैसों से, ये भी राइट टचिंग चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं किसकी कोई ऐसा बैठा होगा जैसे कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते ऐसे ऐसे होता है। तो बाबा कहते बुद्धि में रहता है ना, हमको जाना है बाबा के पास। बाप कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे। वहां पवित्र होने बगैर थोड़ी जा सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे, वो बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य बता न सके। तुमने कुछ न कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी जो ओ गॉड फादर के याद करते हैं, गॉड फादर रहम करो, पुकारने की एक आदत हो गई है। तो बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना क्या कर दिया है, बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते तुम तो बेसमझ हो। एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। अगर बेसमझ है, चाहे वर्षा मिल भी जाए, वर्षा मिलना ये तो भाग्य है, लेकिन हैंडल करना इसकी ट्रेनिंग चाहिए। इसलिए दुनिया वहां तो भाग्य और ट्रेनिंग अलग अलग है, और यहाँ इसलिए भगवान वर्षा उनको देता है जो फुल ट्रेंड हो, सत्युग का वर्षा। इसलिए 150 वर्ष तक अनडिस्प्यूटेड किंगडम चलता है, एक एक का ऐसे करके 2500 साल अनडिस्प्यूटेड की। कितनी अच्छी ट्रेनिंग की होगी उन्होंने। और वो कौन सी ट्रेनिंग है, कौन सी ट्रेनिंग है वो, याद में रहने को। ये अभी ये संगम युग मुरली। में जो एक्यूरेट ट्रेनिंग लेते हैं एकदम। देखो हमारा लाइफ में डिसिप्लिन कितना आया है। अगर अभी डिसिप्लिन आया है मतलब सत्युगी डिसिप्लिन, सत्युग की डिसिप्लिन में हम चल सकेंगे, मतलब हम स्टार्ट करने वाले होंगे। डिसिप्लिन्ड वर्ल्ड है ना वो ना स्काउट्स गाइड्स होते थे, पता नहीं दिल्ली में होता है बॉम्बे में थे होते, तो उसमें वो जो डिसिप्लिन्ड वाले होते हैं ना बच्चे, एकदम एक्यूरेटली उठना बैठना चलना खाना पीना और डायरेक्शन को कितना, उनको मेन फर्स्ट रखते हैं हमेशा। एनसीसी में होता है ये। हाँ एनसीसी में क्योंकि स्काउट। मैं थी इतने साल उसके अंदर। इसी तरह अभी हम भी अपना डिसिप्लिन को चेक करें, कितना मेरा लाइफ डिसिप्लिन्ड लाइफ है। आरएसएस में भी करते, आरएसएस उसमें भी होता है। तो बाबा कहते हैं किसकी आग अच्छा, तो एक वर्ष में सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। तो बेहद का बाप भी कहते तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है। डाउनफॉल ऑफ भारतवासी थे, वह अपने को ऐसे समझते ही नहीं है कि हम गिरे हैं। हम कलयुगी तमोप्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी है। ये ज्ञान कोई में है नहीं, ये बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, एक ही सीढ़ी है, या तो चढ़ो या उतरो।
तो उतरते उतरते पतित बनना है। सीढ़ी का चित्र याद है कितना अच्छा है, एक्यूरेट है। बाबा ने सीढ़ी का अलग क्यों किया? वो जो था ना अपना कल्प वृक्ष में सारा आ जाता, सृष्टि चक्र में भी सारा आ जाता। सीढ़ी की वैल्यू क्या है? सीढ़ी के चित्र की। भारत का डाउनफॉल कैसे है ये मालूम। डाउनफॉल की कहानी ज्यादा है उसमें। अच्छा, तो उतरते जाते, इसलिए वो सीढ़ी का लिटरल पिक्चर है। वो देखा है ना सभी ने? अच्छे से देखो सीढ़ी का चित्र। बताओ भाई, अगर सीढ़ी का चित्र अगर है तो आपके पास, अजय भाई। तो बाबा इससे कहते ये हैं भी मिलता है ना कि उतरना तो सहज है, हम आप उतरते जाते हैं, पर चढ़ना हमको नहीं आता है, तो फिर बाबा को आना पड़ता है। सबके लिए सहज है। उतरना तो सबके लिए। बच्चा जो है ना, चढ़ने में टाइम, उतरने में तो बहुत फटाफट उतर जाता है। स्टार्टिंग भी बच्चा उतरने में करता है। सीढ़ी का चित्र दीदी है, बट वो राउंड में है, अभी नया आया है। नहीं, अपना भारतवासी चित्र, फॉरेन का हाँ, चित्र। वो इसमें यूट्यूब में नहीं मिल रहा, कल भी हाँ। सर्च किया। अच्छा अच्छा। तो बाबा कहते ये है, हाँ, उतरने में कैसे धीरे धीरे उतरते जाते हैं, ये सीढ़ी का चित्र बताता है। अच्छा, चढ़ने के लिए 1 सेकंड। तो 84 जन्म तुमने लिए, पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए हैं? अभी वो जो समय जल्दी आएगा। हाँ, कि ये वो भी बाप ने समझा है। इस समय तुम फील करते हो, क्या फील करते हो? कि कैसे देखो, हम पावन देवी देवता थे, अब कैसे पतित, पावन देवी देवता थे और अब कैसे पतित बने हैं। अब आपसे, बाप से वर्षा लेना है। देखो क्या से क्या बन गए हैं, ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसको स्वप्न में भी नहीं था, स्वप्न भी नहीं में भी नहीं था। कौन सी बात है, स्वप्न में भी नहीं थी। कैसे भगवान मिल जाएंगे, कैसे भगवान से वर्षा मिलेगा। ये देखो आ गया सीढ़ी का चित्र, देखा? एक एक स्टेप नीचे धीरे धीरे आ जाता है। ऑल ऑफ अ सडन सत्युग कलयुग नहीं आया। तो ये सीढ़ी का कैसे देवी देवता, वही देवी देवता को बताया, इसलिए वो सीढ़ी बताया। वही देवी देवता नीचे नीचे आते आते देखो आज इधर बैठे, इधर संगम युग में क्लास में बैठे। ये बताया है। ओके जी, वेरी गुड। मुझे क्वेश्चन पूछना था, जैसे ये 5000 साल का साइकिल है, जब ये सत्युग और ये पूरा खत्म हो जाता है साइकिल, फिर वो कि जिसको भी ये पूरा ये वाला रिकॉर्डिंग का समझना है वो बता देना, हम उसका अलग क्लास करेंगे। तो वो भी बाप ने समझा है। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए, ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम किसको स्वप्न में भी नहीं था, क्या नहीं था? लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। या देखो, भगवान से मिलना ये तो चलो साक्षात्कार की बातें है, सुनते हैं। भगवान से सुनना ये भी है, लेकिन लक्ष्मी नारायण बन जाए हम, ये तो किसी ने नहीं बोला होगा ना। तो झूम पे मुरली सुनेंगे, ये भी कभी नहीं सपने में सुने। हाँ, ये भी नहीं सपने में हुआ। तो जैसे जैसे समय आया, चीज हुई ना, ऐसे किसी ने सोचा कि ऐसे सामने बैठ के प्रत्यक्ष ऐसे होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कितना स्मृति में लाते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं।
उन्हों का क्राइस्ट के साथ लव है, तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है। एकदम साइलेंस में बैठते हैं तो क्या याद आता है? जी बाबा। अब तो सबको यही याद आता होगा, बाबा ही, और कुछ याद ही नहीं आता। तो बाबा कहते परमपिता परमात्मा के साथ है ना, सामने बाबा है, प्यार है ना बाबा के साथ हमारा, जिगरी प्यार है, दिल का प्यार। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और दूसरा है कल्प पहले मुआफिक, का मतलब क्या है? जैसे 5000 साल पहले चला हुआ था वैसे राजधानी स्थापन हो रही है। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे, जितना पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर चलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मनमत पर चलने के लिए वो तो ऑटोमेटिक होता है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना होता। तो अब देखो कौन कौन सी श्रीमत के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, बताओ। याद की यात्रा के लिए। अच्छा, फिर क्या पुरुषार्थ है? खान पान की शुद्धि रखना। हाँ, वो बाद में आया, उसके पहले मुरली। वो तो सबसे बड़ी मेहनत है। मुरली होने के बाद नाश्ता, क्लास में आना, घर में बैठ के सुनना, उसमें कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो है। तैयार होके बैच लगा के, मतलब जितना पुरुषार्थ, बाबा क्या कह रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक, इसलिए पुरुषार्थ करेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे और अपने ऊपर भी भरोसा आता जाएगा। ऐसा नहीं सभी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे, जो मुरली सुनी वो दूसरे को सुनाना, हाँ वो भी पुरुषार्थ है। फिर खान पान की शुद्धि, थोड़ा एफर्ट करना होता है। बाबा कह रहे बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो क्यों समझते हो कि ये ब्रह्मा मत देते हैं? देखो, फील करे बाबा सामने है, बाप दादा का तन इमर्ज हो गया। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, क्यों समझते हो कि ये ब्रह्मा मत देते? हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं, वह तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं, ये बिजनेस स्टार्ट करूं, दुकान का मुहूर्त कौन से दिन निकालूं? क्या बोलेंगे जवाब बाबा का? एक बार बाबा को याद करके कभी भी निकालो। बाबा बोलते हैं मैं पतित पावन, पतितों को पावन बनाने के लिए आए हूँ। दुकान ये मेरा धंधा नहीं है। नहीं, डॉक्टर अव्यक्त बाप दादा ने बहुत अच्छा दिया था। करूं बाबा, तो बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाबा ने बहुत अच्छा है जैसे जवाब बताया, बाबा की याद में रहे कोई भी दिन शुरुआत करो, सब अच्छा ही है। शनिवार को खराब मानते हैं लोग, ऐसे शनिवार को भी कर सकते हो बाकी आज। बाबा की याद में रह के करना है। फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती जो श्रीमत पर चलने ही नहीं देती। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हैं कि ये ब्रह्मा मत देते हैं? बाबा को इन बाप कहते मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, न कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते भी है कि हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं वो युक्ति बताता हूँ, है बहुत सहज। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखाए हैं, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप आकर सच्चे मार्ग सिखलाते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो
वहां दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। किसको समझाओ तो भी मानते नहीं कि ये कैसे हो सकता है। सतयुग में सिर्फ भारत ही हो। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तब तो और कोई धर्म ही नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म को, कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते, अगर ये समझो मैं देवी देवता धर्म का हूं तो गंदी चीज आदि कुछ भी नहीं खाते। ये गंदी गंदी चीजें मतलब वही है, क्या बोलते हैं, क्या शव को खा लेना या लाश को खाना, क्या कहेंगे, अच्छी चीज है। और वो बदबूदार प्याज लहसुन, कितनी बदबू आती है उनके मुंह से ही, मतलब श्वास ले तो भी बदबू आती, खड़ा नहीं रह सकता है। खाते रहते थे। एग को भी वेजिटेरियन समझते। हाँ, एग सफेद 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 आलू। हाँ, यही बाबा कहते। कुछ भी ये सब गंदी चीजें, परंतु खाते हैं क्योंकि वो गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है और कोई पूछ लेता है कि यह पॉइंट सभी बाबा ने बताई नहीं है, अभी क्या होगा, आगे कैसे कार्य चल रहा है, चलेगा, बाबा ने कहा बाबा चलाएगा। अभी था ना संदेश, क्योंकि कईयों को प्रश्न चल रहा है बच्चों को, अब क्या बाबा आएंगे ही नहीं क्या, ये वो, या क्या रोल है दादी का। बाबा ने संदेश में बताया, मोहिनी बहन ने के संदेश में, कि बाबा पहले से गाइड है और बाबा गाइड रहेगा। बच्चे गाइड के केवल हाथ पकड़ के, गाइड भी साथ में है लेकिन गाइड का हाथ भी आपको साथ रखना है उसका, बस। बाकी अभी दादी का रोल नहीं है, अभी बाबा रखेगा वतन में, बस इतना बताए। मतलब बाबा बैठा है ना, तो अभी बता दो कि ये बात बाबा ने नहीं बताई है। सत्युग की शुरुआत की बात है, कई बातें ऐसी है। कोई तो नहीं तो मुफ्त मूंछ पढ़ते, बोलो हम पढ़ रहे हैं सब कुछ अभी जान ले फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है। जैसे जैसे ड्रामा अनफोल्ड होता है तो बताया जाता है ना कि अंत का, कि पहले से ही बता दे, पहले से ही बताने में मजा भी नहीं आएगा। अभी मार्जिन है, हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर इस पति दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी है कि परमात्मा कहाँ जरूर आया है, परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का है ना, बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों सदृश्य मरे, मच्छरों सदृश्य मरेंगे, ये भी जानते हैं। सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं, कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं बैठे रहते, याद में नहीं बैठ सकते। ऐसा तो कोई नहीं है ना यहाँ। हंस रहे, मुस्कुरा रहे, 1 मिनट भी नहीं। कोई कहते हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा ना। एक्यूरेट योग बाबा से कौन लगा सकता है? एक्यूरेट बाप जो है जैसा है वो, और मैं जो हूं जैसा हूं। अगर शरीर सहित योग किया तो एक्यूरेट योग नहीं। किसको बाबा कहते हैं? यथार्थ नहीं, बाबा वर्ड यूज करते यथार्थ, तो एकदम एक्यूरेट। चलो
एकदम मैं पॉइंट ऑफ लाइट। अब ब्रह्मा का तन है लेकिन बाबा भी एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, और ये पॉइंट ऑफ लाइट से किरणें आ रही है, मुख चल रहा है, ब्रह्मा बाबा का मुख बाबा यूज कर रहे हैं। ओके, एक्यूरेट लगा योग, एकदम बाबा ही रहा, याद रहा। देखो बस 1 मिनट हो गया। ऐसा अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है, वो सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहो तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। वैसे मुझे लगता है ऐसे जैसे जैसे याद बहुत ज्यादा करते रहते हैं ना, हमारा जो पुरुषार्थ अगर हम सभी सिंसियरली करें तो कट निकलती जाएगी। कट निकलने का मतलब ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना। तो ज्यादा याद करते तो ज्यादा याद बाबा आता है। तो शुरू में कॉन्शियसली करना पड़ता है, फिर आप देखो। तो ये याद में मास्टरी करनी है। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ किसमें मेहनत है, याद में रहने की मेहनत है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। सैटरडे संडे है ना, याद काम करेंगे। अब तो सब हो गए ना प्रोग्राम्स। याद का विशेष बाबा ने आज भी कहा, कल भी कहा। अभी तो मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताते हो घर का, वो भी समझाना पड़े ना। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। स्पिरिचुअल रास्ता बताते हो ना सबको। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े। बाबा समझाते रहते। तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है ये नाम भी लिखना पड़ेगा, क्या मतलब होगा? उसके लिए सदा बरसात है। उसके लिए बरसात है। हाँ, मतलब हम जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो ये लिखते हैं ना, मतलब जो जो हम लोग बताते हैं नीचे लिखा जाता है ना। स्वदर्शन चक्र है 5000 साल का, वो जो जैसे जैसे जो नाम लिखते हैं उसका, उस पर्टिकुलर नहीं, वो जो भी वर्ल्ड साइकिल में कितनी सारी बातें हाँ, हमें समझ गए, जो भी उनपे लिखना है लिखत है तो समझाना भी पड़े। बाबा समझाते रहते हैं। सबसे जास्त देखो, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। अब सुनो, सबसे जास्ती मजा मुरली में कौन से टाइप की मुरली में मजा आता है? एक है फर्स्ट मुरली, मधुबन में जो सुनते हैं डायरेक्ट, जब बाबा डायरेक्ट बाबा आते सम्मुख सुनने में। दूसरा नंबर की मुरली कौन सी? सेंटर पे जाके डायरेक्ट सेंटर पर मुरली सुनना। दीदी हम लोग के लिए तो बाबा जूम पे भी आते हैं। अब वो जो है, फिर YouTube में सुनो, सेकंड। फिर तीसरा है मुरली पढ़ो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते। दादी जानकी का क्या कितने बार सुना ना एग्जाम्पल। अहमदाबाद में थे बाबा, दादी बाबा को लिखा कि बाबा मैं स्नान, कुछ ऐसा ही था, स्नान ही नहीं करती हूँ या कुछ। तो बाबा ने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला बाबा रिकॉर्ड करके भेजो। बाबा सम्मुख सुनाते हैं फर्स्ट नंबर, क्योंकि उस समय टेप का नहीं था, तो बाद में मुरली लिखत आती थी, फिर वो पढ़ते थे। मजा नहीं आया बाबा की टेप। फिर बाबा ने टेप खरीदी, फिर बच्ची को टेप्स करके भेजते थे, जानकी दादी को। अहमदाबाद में थी जानकी। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते, ये ब्रह्मा भी जानते हैं। फिर भी तुम यही समझो, अगर ब्रह्मा भी समझाते फिर भी यही समझो
श्री बाबा कहते हैं यह न समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते। श्री बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी है, चाहे ब्रह्मा भी कह दे तो भी समझो शिव बाबा। क्यों? अब एक होता है जब बाबा की पधरामणी हुई, वो तो चलो बाबा सुनाते ही है, लेकिन अदरवाइज भी ब्रह्मा समझाते थे ना, तब भी बाबा कहते शिव बाबा ही समझो। क्यों? हाँ, वेरी राइट। तो शिव बाबा जो कहते वह कल्याणकारी ही है, भल अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। कितनी जिम्मेवारी बाबा लेते हैं। ब्रह्मा ने कह दिया, मतलब ये दोनों का आपस का कितना घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए ब्रह्मा की मत मशहूर है। हाँ, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। दूसरा है स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन, मुक्ति, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। वरदान है, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी वही बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इसी स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। तो 3 बातें हो गई। बाप ही मेरा संसार है। कौन कौन सी? एक तो जब बाप ही मेरा संसार है तो कहाँ बाकी औरों से किनारा होगा। दूसरा, बाप की संपत्ति मेरी संपत्ति। और तीसरा, दिखाई यहाँ देखते हुए नहीं देखे, दिखाई कुछ और देगा नहीं। जो संसार होता है ना वही दिखाई देता है। जैसे सपोज बच्चा है, छोटा नया है, बड़ा प्यारा लगता है। अब क्या होता है उस समय, वही संसार है। अब उसके जहां भी जाएंगे ना उसके लिए क्या अच्छा लगता है, दुकान पे भी जाएंगे वैसे किड्स वेयर में कभी नहीं ध्यान जाएगा अभी वो उस पे ही ध्यान जाएगा। मतलब हर चीज उसके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व होती। बाबा मेरा संसार है तो ये बेहद के वैरागी है। तो क्या सोमान होगा? बाप में संसार का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। बाप ही मेरा संसार है, यह अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूँ।
तो इसमें 3 बातें, तो किनारा, संपत्ति और दिखाना, और कुछ दिखाई नहीं देगा। ये 3 बातें याद रखेंगे। तो आप देखो, मेरा संसार दूसरा है, बाकी फिर निमित्त मात्र है। अच्छा, स्लोगन है, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। तो ये बैलेंस है। अच्छा, एक तो आज शाम को फिर योग करेंगे।